अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। तो आज भी छोटी छोटी सी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे मैं बर्तन धो रही थी, शाम का टाइम था। तो शाम को मैं क्या करती हूँ कि जितने भी बर्तन होते हैं मैं कोशिश करती हूँ, बहुत कम होता है कि बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो तो फिर मेरे रह जाते सिंक में, वो भी मैं रिंस करके रख लेती हूँ तो सुबह फिर धोना आसान होता है। वरना मैं अपने बर्तन जो है शाम के बर्तन जो है वो मैं सुबह के लिए कभी नहीं छोड़ती, पूरा दिन हम यूज़ करते हैं। और इसमें कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं कि किचन जो है हमारा पूरा दिन यूज़ हो रहा होता है। तो इसमें हम पका रहे होते हैं, खिला रहे होते हैं, तो इसमें ये प्याला होता है, इसमें बर्तन भी फैले होते हैं, इसमें सारी चीज़ें होती है। कोई वो इसमें शर्म वाली बात नहीं है। अगर हम अपनी किचन को पका रहे हैं और खिला रहे हैं तो इसमें बरकत होती है। शुक्र अदा करना चाहिए हमें कि इसमें बर्तन भी होते हैं और हम 3 टाइम खाना भी बना रहे होते, तो उसमें ज़ाहिर है गंद भी इधर उधर फैल जाता है जब बच्चे होते हैं और फैमिली को खिला पिला रहे होते। तो इसमें शर्म वाली कोई बात नहीं होती, बस ये कि थोड़ी सी अपने लिए आसानी कैसे करनी है ताकि हमें टेंशन ना हो। तो सुबह के टाइम जब हम उठते हैं और हमारा किचन फैला होता है ना, वो टाइम हमारे लिए बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, क्योंकि उस टाइम हमारा मूड ख़राब हो जाता है और फिर सारा दिन हमारा ख़राब निकलता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि दिन को जितना भी मेरा किचन फैला हो ना, ज़ाहिर है हम 3 टाइम पका रहे होते, खिला रहे होते हैं, कितनी भी कोशिश कर ले, बर्तन हमारी गंदे होते हैं, हो जाते हैं और ये जो ना किचन भी इधर उधर फैल जाता है। तो इस तरीके से जो है ना, शाम को जब सोने के लिए हम जाते हैं तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सारे दिन के बर्तन जो है जितने भी पड़े हुए हैं ना, तो वो सारे मैं सिंक में ले आऊँ और उसको मैं धो लूँ। तो इससे ये होता है कि सुबह जब मैं उठती हूँ ना, तो किचन हमारा साफ़ होता है, चूल्हा साफ़ होता है, काउंटर टॉप साफ़ होता है, हमारे बर्तन साफ़ होते हैं। तो नाश्ता बनाने में भी आसानी होती है, आप जल्दी जल्दी बना लेते हो और एक सारी चीज़ें जब आपको साफ़ सुथरी मिलती है तो आपका जो है ना बाकी दिन भी आसानी से गुजरता है और फ्रेश गुजरता है। क्योंकि सुबह जब हमारा मूड ख़राब हो जाता है गंदे बर्तनों को देख के और गंदी किचन को देख के, तो सारा दिन ही हमारा ख़राब होता है। तो कोई इतनी इसमें ख़ास बात नहीं है हमारी। जब हम पका खिला रहे होते हैं, शुक्र है अल्लाह पाक का, तो हमारा किचन फैला होता है, हम कितनी भी कोशिश कर ले, कोई इतनी इसमें अपने आप को हल्कान करने वाली बात नहीं है कि हम सारा दिन बर्तन ही धोते रहे। मैं धोती रहती हूँ, लेकिन ये कि फिर भी जब शाम को हम खाना वगैरह खा लेते हैं और सोने के लिए जाते, काफ़ी सारे बर्तन हमारे सिंक में फिर जमा पड़े होते हैं, तो उसको मैं लाज़म साफ़ करके जाती हूँ। तो इससे ये होता है कि फिर सुबह आसानी होती है। ये कप गिलास जो है ये मैं हमेशा अलग बर्तन में रखती हूँ, तो इससे ये होता है कि हमारे कप गिलास जो है वो टूटते नहीं है। इसी तरीके से जैसे अब बारिशों के दिन है तो बहुत सारी चीज़ें गीली गीली रहती है, तो मैं बर्तन धो के अच्छा सा ना इसको मैं साफ़ कर देती हूँ, पानी को खुश्क कर देती हूँ, काउंटर पे सारा कपड़ा लगा के जो भी कचरा वगैरह होता है उसको मैं निकाल देती हूँ। बर्तन धोने के बाद ना मैं एक टब में रखती हूँ तो उससे पानी नहीं गिरता, तो इस वजह से हमारा काउंटर टॉप जो है वो ज़्यादा पानी पानी नहीं हुआ होता। थोड़ा सा मैं बर्तन धो के थोड़ा सा मैं कपड़ा भी मार लेती हूँ अपने काउंटर टॉप पे, अपनी चूल्हे पे। तो इससे ये होता है कि कोई कीड़े मीड़े भी नहीं आते, जैसे इन दिनों में ना बहुत सारे बारिश के दिनों में चीज़ें निकलती है और फिर सुबह हमारे लिए आसानी होती है। इसी तरीके से जब मैं बर्तन धो लेती हूँ तो एक टब में मैं रख देती हूँ, फिर मैं ना इस पर कोई भी कपड़ा मैं डाल देती हूँ। जैसे कि यहाँ पे मेरा दुपट्टा था, थोड़ा सा पट्टा था, मैं नहीं लेती, तो इसको मैंने ना अपने बर्तनों के ऊपर डाल दी। तो इससे ये होगा कि सारा दिन रात को सॉरी कोई भी कीड़े वगैरह होंगे तो हमारे बर्तन बचे रहेंगे। अगर सुबह मैं इसे डायरेक्ट भी यूज़ कर लूँ तो कोई मुझे परेशानी नहीं होगी। थोड़ा थोड़ा मैं किचन अपना समेट लेती हूँ शाम के टाइम, तो सुबह फिर ज़रा आसानी होती है। सुबह का टाइम जो है वो बंदा सो के उठा होता है और बिल्कुल भी ये जो गंदगी मंदगी देख लेते हैं ना, तो फिर बंदे का जो है सारा दिन ख़राब होता है। तो इस तरीके से कोई इतना वो नहीं है कि हमारी किचन में गंद ना हो या फिर हमारा किचन फैले ना, फैला ही रहता है। क्योंकि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम 3 टाइम इसमें खाना बनाते हैं, अपने घर वालों को खिलाते हैं, इसमें कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं। बस ये कि जब शाम को आप सोने जाते हो तो थोड़ा सा अपना किचन में हाथ मार के जा, अगर हम जाते हैं बर्तन वगैरह धोते हैं, थोड़ा सा काउंटर टॉप और चूल्हा साफ़ करते हैं, तो इसमें कीड़े मकोड़े नहीं आती। और एक ये कि सुबह जब हम उठते हैं हमें साफ़ सुथरा किचन मिलता है और हमारे लिए ना नाश्ता बनाना जो है वो आसान होता है, क्योंकि रेगुलर के काम है ये हमारे। तो यहाँ पे सुबह का टाइम था, मैं नाश्ता बना रही थी और आजकल इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि किचन में बिल्कुल भी काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बहुत सारी वो आपस से बनी हुई है और बहुत गर्मी होती है। तो जब हमने शाम से तैयारी की होती है, अपने बर्तन वगैरह धोए होते, किचन को साफ़ किया होता है, तो हम डायरेक्ट आते हैं कि अपने
अपनी किचन में नमाज के बाद और हम अपना नाश्ता बनाते हैं। अब यकीन माने जब हम शाम को अपने सुबह की तैयारी करते हैं तो हमारा दिन बहुत अच्छे से गुजरता है। अक्सर सुबह के टाइम जब हमारा मूड ख़राब हो जाता है तो हमारा सारा दिन ख़राब गुजरता है। तो इसी तरीके से आप अपनी सुबह को अगर अच्छे से बनाते हो तो आपका दिन सारा सही गुजरता है। काम घर के जो काम है कभी ख़त्म ना होने वाले काम है, तो इसके लिए ख़ुद को हल्कान करने की ज़रूरत नहीं। बस आप आहिस्ता आहिस्ता करेगा, पोषण में करेगा। अगर हम पहले मैं इस तरह करती थी ना, मैं सोचती थी कि मैं कल उठूँगी तो मैं सारे काम करूँगी, कपड़ साफ़ करूँगी, ये करूँगी वो करूँगी। जब कल मैं उठती थी और उन सारी चीज़ों को मैं सोचती थी तो मेरा दिल ही नहीं करता था, फिर मेरे सारे काम रह जाते थे। तो अब मैं किस तरह करती हूँ कि मैं पोषण में अपना काम करती हूँ। 10 मिनट एक चीज़ को दे दिए, 15 मिनट दूसरी चीज़ को दे दिए, ऐसे आराम आराम से मैं कर रही होती हूँ। तो इस तरीके से ना हमारा घर भी साफ़ हो रहा होता है और हमारी चीज़ें जो है वो हो भी रही होती है और हमें कोई टेंशन परेशानी नहीं होती, क्योंकि हमें जो है ना अपने एनर्जी फुल रखनी होती है, क्योंकि सारा दिन हमने काम करने होते हैं। इसी तरीके से ये जो हमारे कॉफ़ी टेबल है ना, यहाँ पे टीवी है हमारे हॉल में, ये टेबल पड़ा हुआ है, सोफे भी है और बच्चे इस पे बैठते हैं, टीवी भी है। तो मैं कितना भी मना करूँ, कितना भी मैं शोर मचाऊँ कि इस पे चीज़ें नहीं रखनी, इस पे नहीं खाना, इस पे नहीं करना, नीचे दस्तरखान बिछाओ, लेकिन बच्चे नहीं सुनते, वो रख ही लेते हैं। तो अब मैंने चीखना चिल्लाना छोड़ दिया और इसके आगे ना मैंने इसके ऊपर ना 2 मैट रख दिए हैं। तो इससे ये होता है कि जब भी बच्चे नाश्ता वगैरह करते हैं या कुछ खाते हैं तो मैट पे रख के खाते हैं। तो इससे ये होता है कि टेबल हमारी जो है टेबल है वो ख़राब नहीं होती, उसको मुझे बार बार ना साफ़ नहीं करना पड़ता। तो ये 2 मैट मैंने यहाँ पे रखे होते हैं। तो इस तरीके से जो है ना हम अपने लिए आसानी खुद पैदा करते हैं। अगर हम ऐसे ख़ुद को हल्कान करके और चीखते रहें कि इधर नहीं बैठो, उधर नहीं रखो, ये नहीं करो, वो नहीं करो, तो पूरी घर में टेंशन फैली होती है। हम खुद में टेंशन में होते हैं और बच्चे जो है वो कभी नहीं सुनते, उन्होंने जो करना होता है वो उन्होंने करना होता है। बस आसानी अपने लिए हम खुद पैदा करते हैं। यहाँ पे मैंने जब मैट रख लिए तो मुझे आसानी होगी। यहाँ पे नाश्ता भी कर रहे होते, खाना भी खा रहे होते, कुछ भी गिरता तो मैट पे गिरता, मैट मैं साफ़ कर लेती हूँ, वापस रख लेती हूँ। तो इसी तरीके से ना बच्चे भी रिलैक्स रहते हैं और मुझे भी सुकून होता है। तो ये जो जगह होती है ना हॉल हमारा, जहाँ पे टीवी पड़ा होता है, वहाँ पे कितनी भी आप कोशिश कर लो, आप अपने सोफ़ों को सेट नहीं कर सकते और आप अपने टेबल को सेट नहीं कर सकते, जितनी मर्ज़ी आप कोशिश कर ले। बस थोड़ा बहुत जो है, यहाँ पे अभी भी मेरे बच्चे बैठे हुए थे तो मैंने थोड़ा बहुत इधर यहाँ पे कपड़ा मार लिया। बाकी जब ये उठेंगे तब मैं सही से सफाई करूँगी। तो ये चीज़ें होती है घर में। अक्सर हम इन्हीं चीज़ों को देख देख के ना हम टेंशन ले रहे होते हैं और टेंशन की वजह से फिर हमारे से कोई काम भी नहीं होता और हमारी तबीयत जो है वो ख़राब रहती है। तो टेंशन लेने से अच्छा कि बंदा अपने घर को और अपनी चीज़ों को अपने लिए आसान करे और पोषण में अपने घर की सफाई और अपने घर को जैसे 10 मिनट कपड़ को दे दिए, उसको थोड़ा सा सेट कर लिया, बाकी छोड़ दिया। फिर 10 मिनट अपनी किचन की कैबिनेट को दे दिया, जितना हो सका 10-15 मिनट में कर लिया, बाकी छोड़ दिया। ऐसे तरीके से मशीन लगा ली, 10-15 मिनट 1-2 पेरे लगा ली कपड़ों के, जितने आसानी से धुल सकते हैं धो लिए, बाकी छोड़ दिए। ऐसे तरीके से ना जब एक साथ आप सारे काम इकट्ठे करके कर रहे होते हो तो आपसे कभी भी वो पूरी नहीं होते, काम भी आपकी पूरी नहीं होती और टेंशन आपको अलग होती है। फिर ये होता है कि आपकी जब काम पूरी नहीं होते तो ज़ाहिर है फिर बंदे को टेंशन होती है। इसी तरीके से ये मेरे सोफ़े हैं, ये कभी भी सही नहीं रहते, बच्चे इस पे बैठते हैं, इधर उधर फैला रहे होते, तो फिर मैं सारा दिन इसको ऐसे ही छोड़ देती हूँ। शाम को जब मैं सोने के लिए जाती हूँ इसको मैं झाड़ लेती हूँ, टेबल पे कपड़ा मार लेती हूँ और इसको ना मैं इसके गद्दे वगैरह सीधा कर लेती हूँ। तो जब सुबह मैं उठती हूँ घर थोड़ा सा वो फैला फैला नहीं होता, सिमटा होता, तो फिर ना मुझे जो है वो मसलन फ्रेश फील होता है और बच्चे भी अच्छे से इसमें बैठ बुठ जाते हैं। क्योंकि सारा दिन अगर मैं इसको सीधा करती भी रहूँ तो बच्चे यहाँ पे टीवी देख रहे होते, कोई नहीं, वो सीधा नहीं करने देंगे। तो बच्चों का तो काम होता है इस तरह मस्ती मुस्ती करना, तो हम अगर उनके पीछे लगते तो हमारा अपना दिमाग ख़राब होता, बच्चे भी टेंशन में आ जाते। तो इस तरीके से अपने लिए बस रिलैक्स रहे और आसानी पैदा करें अपने लिए, और घर के काम जो है वो कभी ख़त्म ना होने वाले काम है। यहाँ पे मेरा बेड था तो इस पे भी मैं हर रोज़ कपड़े पड़े होते हैं, मैं हर रोज़ इसमें से कपड़े उठा रही होती हूँ, लेकिन फिर भी जब मैं शाम को जाती हूँ सोने तो इसमें बहुत सारे कपड़े बच्चियों ने निकाले होते हैं, वो
पहनने के लिए और फिर इधर ही छोड़ देते हैं। तो शाम को जब मैं जाती हूँ कमरे में तो फिर मैं ना सारे एक राउंड लगा लेती हूँ अपने घर में पूरा। जिस बेड पे कपड़े होते हैं वो निकाल के तय करके मैं कबर्ड में रख देती हूँ। जिस टेबलों पे बर्तन होते हैं वो मैं उठा के किचन में ले आती हूँ। तो इस तरीके से हमारा घर जो है वो थोड़ा सा सिमटा रहता है और हमारे लिए ना थोड़ी सी आसानी होती है। ये जो है ना किचन में आपकी बर्तन ख़त्म नहीं हो सकती और बेड पे और सोफ़ों पे आपके कपड़े और आपके ये जो चीज़ें ये ख़त्म नहीं हो सकते। तो इसके पीछे लग लग के अगर हम बहुत ज़्यादा सीरियस लेते हैं तो हमारी अपनी तबीयत ख़राब होती है और होता कुछ भी नहीं। क्योंकि घर में अगर बच्चे हैं और अगर आपकी फैमिली है, बच्चे तो ये चीज़ें पहले रहती है, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं। बस आप रिलैक्स होकर अपना करते रहिए अपना काम।